क्या भारतीय टीम में अब सिलेक्शन नहीं, संबंध देखा जाएगा, रिलेशन देखा जाएगा? क्या अब रन नहीं, रवैया मायने रखेगा? और क्या अब किसी का सरनेम खान होना उसका अपराध बन जाएगा? दोस्तों, बात सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं है, बात कुछ सोच की है जो भारतीय क्रिकेट को धीरे-धीरे क्रिकेट से हटाकर एक स्पेशल क्लब बना रही है। सरफराज खान, वो खिलाड़ी जिसने पिछले 5 सालों में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 110 से ऊपर का औसत रखा है। 14 शतक, 2 दोहरे शतक, 2500 से ज्यादा रन, और फिटनेस की बात की गई तो उसने 17 किलो वजन घटाया। हर कसौटी पर खुद को साबित किया, लेकिन फिर भी उसे न टीम इंडिया में जगह मिली और न ही इंडिया ए में। तो सवाल तो उठेगा कि आखिर क्यों? ऐसा क्यों? कुछ लोग कहते हैं सरफराज को इसलिए जगह नहीं मिली क्योंकि उसके नाम के आगे खान था। कुछ कहते हैं ये सब गौतम गंभीर की पर्सनल खुन्नस का नतीजा है। अब यह तय करना मुश्किल है कि इस देश में खान होना मुश्किल है या गंभीर की नाराजगी झेलना। गौतम गंभीर एक वक्त से सख्त बल्लेबाज थे, अब भारतीय टीम के सख्त कोच हैं। पर जब से उन्होंने चार्ज संभाला है, हर हफ्ते एक नया विवाद क्रिकेट में घुस जाता है, पैदा हो जाता है। पहले विराट कोहली की रिटायरमेंट पर सवाल, फिर रोहित शर्मा की कप्तानी छीनी गई, श्रेयस अय्यर गायब हो गया, अब सरफराज खान को बाहर का रास्ता। लगता है टीम इंडिया में अब फॉर्म नहीं, फेवर और फेस काम करता है। गंभीर को देखो तो लगता है जैसे कोई शादी के अंदर नाराज फूफा बैठे हों। हमेशा देखना, उनके चेहरे पर हमेशा वही कड़वाहट, वही खीज रहती है। क्रिकेट मैदान पर भी वही रवैया, ड्रेसिंग रूम पे भी वही गुस्सा। वो शख्स जो विराट कोहली से भिड़ता रहा, धोनी पर तंज कसता रहा और अब रोहित शर्मा को चुपचाप किनारे लगा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि टीम इंडिया अब किसी का निजी बदले का मैदान बन चुकी है? आपको बता दें, सरफराज खान को लेकर के सुनील गावस्कर ने क्या कहा? उसने कहा कि वो सब कुछ किया जो उससे कहा गया था, फिर भी उसे नहीं चुना गया। जो रवि अश्विन है, उन्होंने कहा कि हैरानी की बात है कि सरफराज को नजरअंदाज किया गया। आकाश चोपड़ा ने भी यही सवाल उठाया कि ऐसे खिलाड़ी अगर टीम में नहीं आएंगे तो आखिर कौन आएगा भाई? फराज खान को और क्या करना होगा भाई टीम में अपनी जगह बनाने के लिए। एंड आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन क्योंकि अभी इंडिया ए की टीम्स का हुआ है चयन और उसमें उनका नाम नहीं है। और थोड़ा सा क्यूरियस केस ऑफ सरफराज खान ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि जब न्यूजीलैंड के सामने श्रृंखला हुई थी घर पे, जो हम 3-0 से आ रहे थे, उसके पहले मैच में इन्होंने 150 बनाए थे। उसके बाद 2 मैचेस में रन नहीं बने, वहां किसी के भी नहीं बने थे। उसके बाद वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की टीम का हिस्सा बनते हैं, वहां पे ध्रुव जुरेल एज अ बैटर खेल जाते हैं, पर सरफराज खान की बात नहीं होती। और फिर जब इंग्लैंड का दौरा होता है तो उनको ड्रॉप कर दिया जाता है, वो टीम का हिस्सा ही नहीं होते। लेकिन इंडिया ए का मैच उनको खिलाया जाता है जिसमें फिर वो 90 बना देते हैं। अब जब रन बना रहे हैं तो रन ही तो बना सकते हैं यार। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में वो रन नहीं बनाने वाले हैं, तो फिर इंडिया ए में उनका चयन क्यों किया था? जब इंग्लैंड के दौरे के साथ वो शैडो टूर चल रहा था तो, और जब वहां खिलाया, रन बनाए, तो फिर ही हैज टू बी राइट इन द फ्रंट, मतलब वो लाइन में सबसे आगे खड़े होने चाहिए। जब भी आप नेक्स्ट इंडिया ए का एटलीस्ट चयन करते हैं। मुझे तो थोड़ी सी हैरानी हुई है और आई एम जस्ट होपिंग कि सेलेक्टर्स, टीम मैनेजमेंट सरफराज से बात कर रही होगी और बता रही होगी कि आपको और क्या करना होगा, क्योंकि एक चर्चा ये भी थी कि थोड़ा सा वजन घटाना होगा, तो वो भी घटा लिया। ही इज लुकिंग फिटर देन एवर। थोड़े से इंजर्ड थे अब, लेकिन खेलना वापस शुरू कर चुके हैं। और फिर भी अगर इंडिया की टीम में नाम नहीं आता है तो थोड़ा सा तो मुझे लगता है दिल में ना वो मलाल रहता है कि यार और क्या करना होगा। तो सरफराज खान, वो कहते हैं सरफराज धोखा नहीं देगा, पर मैं यहाँ कह रहा हूँ सरफराज को धोखा मत दीजिए। आप उनको मौके पूरे दीजिए और उनको साथ में कम्युनिकेट करते चलिए कि उनको और क्या करना होगा टू मेक अ प्लेस इन द इंडियन टेस्ट टीम। मतलब जो लोग खुद इस सिस्टम को जानते हैं वो भी मान रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। और जब सरफराज खान को अगर मान लो बात ये उठे कि खान की वजह से उसको नहीं लिया गया,
तो फिर राजनीतिक लोगों का बीच में आना जरूरी है। ओवैसी साहब आए। ओवैसी ने कहा कि क्या सरफराज का गुनाह सिर्फ इतना है कि वो खान है? जो वारिस पठान है एआईएमएम के नेता, वो कहे कि अगर यही हाल रहा तो क्रिकेट भी धर्म देखकर चलेगा क्या? सपा सांसद जो जियाउर रहमान बर्क हैं, उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि धर्म के नाम पर किसी खिलाड़ी के साथ में भेदभाव नहीं रहेगा। और कांग्रेस की प्रवक्ता हैं शमा मोहम्मद, उन्होंने भी कहा कि टैलेंट को धर्म की लकीर में मत बांटो। लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ सन्नाटा, कोई जवाब नहीं। तो दरअसल दोस्तों, आज भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा संकट पॉलिटिक्स है, क्योंकि अब बीसीसीआई की नहीं बल्कि सियासी बोर्ड की मिल्कियत बन चुका है ये भारतीय क्रिकेट। जय शाह गृह मंत्री के बेटे, गौतम गंभीर सत्ताधारी पार्टी के प्रमुख सांसद, राजीव शुक्ला कांग्रेस में रहकर भी पावर गेम में, अनुराग ठाकुर के भाई बोर्ड में, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे स्टेट बोर्ड के सर्वे सर्वा। कहने को ये क्रिकेट है, लेकिन असल में राजनीति का ऐसा लगता है ये नया पिच है, क्योंकि खिलाड़ी इसमें एक भी नहीं है, सबके सब नेता और भाजपा के नेता, और ये बड़े बड़े। तो क्या सरफराज का कैरियर सिर्फ किसी की पर्सनल ईगो की भेंट चढ़ गया? क्या सच में खान होना एक क्राइम है, या ये सब एक सस्ता राजनीतिक नैरेटिव है? क्योंकि अगर नाम की कसौटी है तो फिर क्रिकेट को अब टीम इंडिया नहीं, टीम आइडेंटिटी कहनी चाहिए। भारतीय क्रिकेट कभी टैलेंट की पहचान से जाना जाता था, अब लगता है कि वो भी कनेक्शन की पहचान में बदल गया है, कि अगर कनेक्शन होंगे तो टीम में होंगे, जबकि होना ये चाहिए कि टैलेंट होगा तो टीम में होंगे। और अगर यही सिलसिला चला तो एक दिन शायद हमें यह कहना पड़ेगा कि मैदान पर 11 खिलाड़ी नहीं, 11 राजनीतिक रिश्ते खेलते हैं। सरफराज खान की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां क्रिकेट को अब राजनीति की बैटिंग से चल रहा है, जहां क्रिकेट अब राजनीति की बैटिंग से चल रहा है। सरफराज खान को लेकर अगर आप मेरा पर्सनल व्यू पूछेंगे कि क्या खान होने की वजह से उसको टीम से दूर रखा गया, तो मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि अभी तक क्रिकेट के अंदर, खेल के अंदर इस तरीके का ये जो धर्म की राजनीति है वो नहीं घुसी है। और उम्मीद करता हूं कि ये भी इस वजह से नहीं हुआ होगा, किसी की ईगो के चलते हो सकता है, लेकिन सरफराज खान क्योंकि खान है इस वजह से नहीं हुआ होगा। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।